सिर साटे रुख मिले तो भी सस्तो जान। ऐसे महापुरुष संत जाम्बो जी, जिनके वचन थे कि सिर के देने से, दान करने से भी यदि अपने को वृक्ष बचा जा सके, वृक्षों को बचाया जा सके, तो भी ये सस्ता सौदा है, ये कोई महंगा सौदा नहीं है। तो ऐसे संत महापुरुष जाम्बो जी के बारे में अपने पढ़ेंगे। जाम्बो जी का मूल नाम धनराज था। जन्म 1451 ईस्वी में पिंपासर, नागौर में स्थान है पिंपासर, यहाँ इनका जन्म हुआ। पंवार वंशीय राजपूत थे। लोहट जी इनके पिता का नाम था, हंसा देवी इसकी माता का नाम था। समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। विश्नोई संप्रदाय है, इनका प्रवर्तन किया 1485 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट सन है, इनको याद रखना। विश्नोई संप्रदाय का मतलब है 20 और 9, विश्नोई यानी 29 नियम है का पालन करने वाले विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं। यानी अपने जाम्बो जी ने 29 नियमों या सिद्धांतों का पालन करने के लिए अपने संप्रदाय के लोगों को कहा। जाम्बो जी के प्रमुख ग्रंथ है जम संहिता, जम सागर, शब्दावली, जम सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। लालासरे गांव है बीकानेर में, वहाँ 1536 ईस्वी में अपना नश्वर जो शरीर है उनका त्याग किया था। नश्वर शरीर का त्याग किया 1536 ईस्वी में, वही लालासर है बीकानेर में। लालासर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर तालवा का नहीं है, ये वहाँ है, तालवा नामक स्थान है, वहाँ पे इनकी समाधि दी गई और वो समाधि आज मुकाम के नाम से जानी जाती है। तो मुकाम तालवा ये बीकानेर में स्थान है, लालासर के नज़दीक इनका प्रमुख समाधि स्थल है जिसको मुकाम कहा जाता है। और वर्ष में 2 बार मुकाम तालवा में यहाँ मेला भरता है, एक तो फागुन अमावस्या के दिन और एक आश्विन अमावस्या के दिन, ये 2 बार मेले भरते हैं। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, सस्तो है ये, तो भी सस्तो जान। जाम्बो जी का ये प्रमुख कथन, उनका सिद्धांत था कि यदि सिर देने से भी रुख बचा जा सके, वृक्षों को बचाया जा सके, तो भी ये सस्तो सौदा है, कोई महंगा नहीं। मुख्य इसके वाक्य है जीव दया पालनी। जीव दया पालनी यानी छोटा बड़ा कैसा भी जीव हो उन पे दया रखनी, दया भाव उनके प्रति रखना। गुरु, गुरु माना राजस्थान के महत्वपूर्ण जो ऑथेंटिक किताबें उनमें मिलता है, आत्म साक्षात्कार से स्वयं सिद्ध संत हुए, यानी खुद को इनको भगवान के दर्शन हुए 16 वर्ष की आयु में। और इनका एक विश्नोई धर्म विवेक ग्रंथ है, उसमें के अनुसार गोरखनाथ जिसे इन्होंने दीक्षा ली थी, यानी इनका गुरु गोरखनाथ माना है। किस ग्रंथ के अनुसार? विश्नोई धर्म विवेक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अनुसार ये गुरु है इनका गोरखनाथ। बाकी किताबों में इनका दे रखा है आत्म साक्षात्कार, स्वयं सिद्ध, दोनों ही वाक्य आपको याद रखने हैं। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, तो दोनों वाक्यों को थोड़ा ध्यान में रखना। जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षा अर्थात प्राणोत्सर्ग करना विश्नोई संप्रदाय का इतिहास रहा है, यानी जीवों के कल्याण की बात और वृक्षों की रक्षा के लिए ये प्राण जाए तो भी ये दे सकते हैं, ऐसा विश्नोई संप्रदाय का इतिहास है। पर्यावरण के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए जाम्बो जी को पर्यावरण का वैज्ञानिक या पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। बाल्य अवस्था थी, यानी छोटा बालक था उस वक्त ये मननशील और बहुत कम बोलने वाले बालकों में की श्रेणी में आता था। बहुत कम बोलते और मननशील थे,
इसलिए उनके आस पड़ोस के लोग इनको गूंगा कहते थे कि ये लड़का गूंगा है, बोल नहीं सकता। 1483 यानी 1900 लिख दिया भूला में, इसको 1400 करना है आपको। 1483 ईस्वी में माता पिता की मृत्यु के उपरांत इन्होंने गृह त्याग दिए, यानी गृह का त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया 1483 ईस्वी में। और 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय की समरातल में स्थापना की थी 2 साल के बाद। तो 1483 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग किया और समरातल बीकानेर नामक स्थान है, या इस स्थान पे आ गया जहाँ बिश्नोई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, प्रवर्तन किया बिश्नोई संप्रदाय का। हरि चर्चा और सत्संग में अपना समय पूरा व्यतीत करने लगे। जाम्बोजी ने सभी धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों का समन्वय कर एकता के सूत्र में बांधा, यानी जाम्बोजी ने टोटल जितने धर्म है उन धर्मों के सिद्धांत लिए बढ़िया और उन सिद्धांतों को एक सूत्र में बांध के 29 नियम बनाए, 29 सिद्धांत दिए, सभी धर्मों से लिए ये, और 29 से लेकर के एकता के सूत्र में इन्होंने बांध के ये अपने संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाओं में हिंदू और मुसलमानों का दोनों का समन्वय भाव है, दोनों ही का समन्वय भाव है। इनके प्रमुख देवालय पिंपासर में जाइन, नागौर में यहाँ जाइन का जन्म हुआ, मुकाम तालवा जहाँ इनको समाधि दी गई, लालासर जहाँ उन्होंने देह का अपनी जो नश्वर शरीर है उसको त्यागा, और अन्य स्थल है जाम्बा, जागुल और रामड़ावास, ये अन्य स्थल है। इनसे संबंधित जो उनके देवालय बने हुए हैं, तो ये थे अपने महत्वपूर्ण संत जाम्बोजी के बारे में महत्वपूर्ण कथन। इन कथनों को आप उम्मीद है बढ़िया तरीके से याद करोगे, पढ़ोगे, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि अपने अन्य भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलेंगे अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।